हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को हिट करें ताकि आपको मेरे फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले और आप सबसे पहले मेरी वीडियोस देख पाएँ। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी। आईडीज़ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। तो आज है संडे। एक्चुअली ये जो व्लॉग है मेरा ये लास्ट वीक संडे का है। सभी की छुट्टी है, सभी लोग घर में हैं। सुबह की मेरी पूजा पाठ हो चुकी है, जल्दी ही कर ली थी मैंने। और पूजा वगैरह ख़त्म करने के बाद मैं जल्दी से जाऊंगी किचन में, ब्रेकफास्ट की तैयारी करूंगी। हस्बैंड पहले ही आ गए थे यहाँ पे थोड़ी हेल्प कराने के लिए, क्योंकि जिस दिन छुट्टी होती है उनकी तो वो मेरे साथ हेल्प ज़रूर करा देते हैं, चाहे वो दिन हो, चाहे वो मॉर्निंग में हो, चाहे वो रात को हो। तो आज मैं बनाने वाली हूँ ब्रेकफास्ट में बहुत ही टेस्टी लौकी के पराठे। लौकी जो बहुत सारे लोग कम ही खाना पसंद करते हैं, लेकिन अगर उसको अलग अलग फॉर्म्स में खाया जाए तो वो बहुत ही टेस्टी लगती है। तो यहाँ पे सबसे पहले लौकी को छील करके धो के काट लिया है और साथ ही में कर लिया है ग्रेट। ग्रेट करने के बाद इसको निचोड़ लेना है हमने। तो सबसे पहले ग्रेट करने के लिए जो बीज का पार्ट होगा वो हटा देना है। उसमें बीज वगैरह होते हैं, तो अगर बीज कच्चे हैं, लौकी फ्रेश है तो यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज बीज को हटा दें। हटाने के बाद ग्रेट करने के बाद इसको निचोड़ करके अलग अलग कर लेना है, थोड़ा सा फ्लफ कर लेना है ताकि जब इसमें मसाले मिलाएं तो ये अच्छे से मिक्स हो जाए। तो वहाँ पे वो काम हो रहा है, मैं यहाँ पे फटाफट से आटा लगा लेती हूँ। 2 कप फ्लावर में मैंने लिया है थोड़ी सी अजवाइन, उसके बाद 2 चम्मच बेसन और थोड़ी सी कसूरी मेथी के साथ टेस्ट के हिसाब से नमक। नमक थोड़ा ही डालूंगी यहाँ पे क्योंकि स्टफिंग में भी जाएगा नमक। उसके बाद ये जो लौकी का पानी था ना, इसी के साथ मैं आटे को अच्छे से नीड कर लूंगी। तो सॉफ्ट सा ही डो लगाऊंगी यहाँ पे, और बाकी का जो ये पानी है मैं इसको रख दूंगी, यूज करूंगी किसी और चीज में। तो आटा लग करके हमारा हो गया है तैयार। और यहाँ पे आ गई है लौकी भी। इसके साथ मैंने एक बिग साइज का अनियन भी मैनुअल चॉप करके इसके अंदर डाल दिया था, और साथ ही में है थोड़ा सा हरा धनिया। हरा धनिया अगर अच्छी क्वांटिटी में है तो डाल सकते हैं, क्योंकि हरा धनिया पराठों में अच्छा लगता है। मेरे पास थोड़ा बहुत ही था तो मैंने थोड़ा ही डाल दिया था। अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे फ्लेवर्स। तो फ्लेवर के लिए मैं डाल रही हूँ पाव भाजी मसाला, और कोई मसाले जो अच्छे लगते हों वो डाल सकते हैं, जैसे गरम मसाला, किचन किंग या फिर जीरा पाउडर, सब कुछ इसमें डाल सकते हैं। फिर डाल रही हूँ कश्मीरी रेड चिली पाउडर, और उसके बाद हाफ टेबल स्पून मैं इसमें डाल रही हूँ जीरा। सॉल्ट मैं बिल्कुल लास्ट में जब इसको फिल करूंगी तब ऐड करूंगी, अभी मैं इसमें सॉल्ट नहीं डालूंगी, अदरवाइज ये थोड़ा बहुत पानी अगर इसमें होगा तो वो भी रिलीज हो जाएगा, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं है, अदरवाइज पराठे हमारे खराब हो जाएंगे। स्टफिंग तैयार होने के बाद मैं बना रही हूँ एक तड़का, जिसमें मैंने लिया है 2 चम्मच मस्टर्ड ऑयल। उसके बाद उसमें डाला है जीरा, थोड़े से उड़द के दाने, उड़द की जो दाल होती है ना, माश की दाल, उसके दाने, 2 ड्राई रेड चिली, उसके बाद कड़ी पत्ता, थोड़ी सी हींग। तो ये तड़का हमारा तैयार हो गया, और इसको हमें डालना है दही के अंदर। तो ये हमारी बहुत ही बढ़िया सी पराठों के साथ खाने वाली तड़का दही तैयार हो गई। अब इसमें फ्लेवर्स ऐड करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ डाला है मैंने पाव भाजी मसाला, गरम मसाला भी डाल सकते हैं वैसे, थोड़ा सा कश्मीरी रेड चिली पाउडर, और लास्ट में हरा धनिया। इसमें थोड़ा सा सॉल्ट भी मैंने बाद में ऐड किया था टेस्ट करने के बाद। तो ये हमारी तड़का दही हो गई है तैयार। ये दही इतनी टेस्टी लगती है खाने में कि किसी भी पराठे के साथ या पकोड़ों के साथ एज अ डिप या फिर स्टार्टर्स के साथ ये बहुत ही अच्छी लगती है। अब फटाफट से पराठे बनाना शुरू कर लेते हैं। मैंने साथ में चाय भी बनने रख दी है, क्योंकि नहा करके आती हूँ ना, तो सबसे पहली चीज़ जो होती है वो चाहिए मुझे चाय। तो चाय मैंने वहाँ बनने रख दी है, और यहाँ पे पराठों की फिलिंग कर लूँगी मैं जल्दी से। तो जैसे पराठे बनाते हैं वैसे ही इसको फिल कर लेना है 2-2 चम्मच डाल करके, और नमक मैं इस स्टेप में यहाँ पे डाल रही हूँ। नमक जैसे ही गर्म होगा
हीट पर अपने आप ही मेल्ट हो जाएगा। तो मैं यहाँ मिक्स नहीं कर रही हूँ। हल्के से हथेली से इसको फैला करके फिर बेलन से बेल लेना है। बहुत ही ज़्यादा प्रेशर लगा के नहीं बेलना है, बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से। और इस पराठे का कुछ भी नहीं होगा, कोई पानी रिलीज नहीं होगा, कुछ भी इसमें नहीं खराब होगा। एक और मैं आपको बेल के दिखा देती हूँ। बिल्कुल हल्के हाथों से इसको बेलना है, प्रेशर बिल्कुल नहीं लगाना है। प्रेशर लगाएंगे तो फिर इसमें पानी निकल आएगा बाहर चारों तरफ से। और यहाँ पे मैं जो पराठे बना रही हूँ ना, अपना रेगुलर जो मेरा आयरन वाला तवा है उसी पे बना रही हूँ, कोई नॉन स्टिक पैन यूज़ नहीं कर रही हूँ। और लगा रही हूँ ऊपर मस्टर्ड ऑयल। तो गरम करके रख लिया था मैंने पहले से अच्छे से, उसके बाद इसको मैं पराठों पर अच्छे से लगा रही हूँ। घी भी लगा सकते हैं या फिर जो भी ऑयल आप खाते हैं वो लगा सकते हैं। अच्छे से पलट पलट करके इसको दबा दबा करके कुरकुरा सेक लेना है। ये पराठे बहुत ही टेस्टी लगते हैं। नाश्ते में खाएं या लंच में खाएं, बच्चों को टिफिन में भी दें। मैं भी देती हूँ पार्थ को, तो वो आराम से खा लेता है। उसको कोई शिकायत नहीं होती है कि मुझे लौकी का पराठा दे दिया। पता नहीं चलता एक्चुअली बच्चों को ना कि क्या दिया है। तो यहाँ पे हमारे पराठे भी बनके हो गए तैयार। तो जिन लोगों को लौकी पसंद ना हो तो एक बार ये पराठे ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही आपको अच्छे लगेंगे। और साथ में है ये तड़का दही, मस्ट ट्राई कॉम्बिनेशन। तो ब्रेकफास्ट यहाँ पे सबका हो गया था। काउंटर टॉप वगैरह सब मैंने क्लीन कर दिया था, बट मैंने बर्तन नहीं धोए हैं अभी, तो वो मैं अभी करती हूँ थोड़ी देर में। उससे पहले एक काम कर रही हूँ, ये जो मसूर दाल मेरी अभी लास्ट ग्रोसरी में आई थी, इसको रिफ़िल करना है मुझे। और साथ ही में थोड़ी बहुत मैं लंच की तैयारी भी कर लूँगी, क्योंकि लंच भी मैं फिर जल्दी ही बनाने लगूँगी। तो ये है गहत की दाल। गहत की दाल पहाड़ी दाल होती है। इसको मैंने ओवरनाइट सोक करने रख दिया था, आज ये लंच में बनने वाली है। और इसके साथ ही मैं अभी इसके अंदर डालूंगी 1 लाडल फुल भर के ये काली मसूर की दाल। इसको मैंने ओवरनाइट सोक नहीं किया था, क्योंकि ये 1 घंटे में आराम से सोक हो जाती है। ओवरनाइट होने से ये ज़्यादा मशी हो जाएगी, फिर एकदम हलवे जैसी दाल बन जाएगी। तो वो हमें नहीं चाहिए, टेक्सचर हमें बिल्कुल ये दाल वाला ही चाहिए। तो बस धो करके अब मैंने इसको 1 घंटे के लिए और रख दिया है, फिर इसको बॉईल करूंगी जब लंच बनाऊंगी। इसी बीच में मैं आई थी ऊपर। नहाने के बाद थोड़ी ठंड भी लग रही थी, और साथ ही में लॉन्ड्री भी करी थी मैंने। आज पार्थ का ब्लेजर वगैरह मैंने धुला है, और बाकी की जितनी भी लॉन्ड्री थी वो सब मैंने कर ली है। तो फटाफट से मैं अब इन कपड़ों को धूप में फैला दूंगी। बच्चे भी आसपास ही खेल रहे हैं, क्योंकि पार्थ की भी आज हॉलीडे है, तो वो ऊपर ही रहता है पूरे दिन भर। जब उसकी छुट्टी होती है विंटर्स में, तो दोनों बच्चे आराम से खेलते रहते हैं छत पर ही। और मैं यहाँ पे बस अपने बाल सुखा लूंगी जल्दी से, फिर मुझे नीचे जाना है, क्योंकि 1-8 घंटा धूप सेकने के बाद फिर मैं नीचे आ गई थी, क्योंकि फिर लंच का टाइम निकल जाता है ना, तो पता नहीं चलता। धूप में तो बहुत ही अच्छा लगता है बैठने में, बट टाइम फिर ज़्यादा हो जाता है। तो मैं क्विकली आ गई थी नीचे, और यहाँ पे दाल को मैं बॉईल करने रख दूंगी। अब मैं इसको ऐसे नहीं बनाऊंगी कि जैसे मैं एक साथ ही तड़का और फिर उसके बाद दाल डाल देती हूँ। 1 पॉट नहीं बना रही हूँ, पहले बॉईल करूंगी इसे हल्का सा नमक और हल्दी डाल करके, उसके बाद इसमें तड़का लगाऊंगी, सेम वैसे ही जैसे राजमा या छोले बनाते हैं। और ये दाल मेरी बॉईल होगी यहाँ पे, और साथ ही मैं उधर बर्तन भी अपने क्लीन कर लूँगी, क्योंकि बर्तन मेरे भी नाश्ते के मैंने साफ़ नहीं किए हैं। तो सॉल्ट डाल दिया है मैंने, हिसाब से पानी डाल दिया है, और थोड़ा सा हल्दी। अब ये दाल यहाँ पे बॉईल होती रहेगी। हस्बैंड गए थे थोड़ी देर मार्केट में फ्रूट्स वगैरह लेने के लिए, तो ढेर सारे किन्नू लेकर के आए हैं। और उनको हमेशा ना ये शिकायत रहती है कि तुम काम में लगी रहती हो और फ्रूट्स बिल्कुल नहीं खाती हो। तो बस यही वो कह रहे थे पीछे कि तुम खाती नहीं हो। तो अभी वो ढेर सारे ऑरेंजेस लेकर के आए हैं, मैं दिखाती हूँ भी आपको। ये देखिए, पता नहीं 2-2.5 किलो कितने हैं, और मुझे बोला गया है कि ये खाने हैं, क्योंकि मैं हमेशा भूल जाती हूँ। नीचे रहती हूँ तो ठंड में बिल्कुल खाने का मन नहीं करता, ऊपर जाती हूँ तो ऊपर फिर मैं प्लांट्स की तरफ ही मेरा रुझान पूरा रहता है, तो मैं वैसे भूल जाती हूँ। तो बेटर है कि मैं अभी एक ऑरेंज छील करके यहीं पे खा लेती हूँ, और साथ ही अपना काम भी करती रहती हूँ। तो प्रेशर कुकर रख दिया है मैंने बड़ा वाला। दाल में तड़का लगाऊंगी। अब मैं मस्टर्ड ऑयल डाल रही हूँ, ये बॉटल मैंने अभी अभी खोली है।
ऑयल जैसे ही इसमें गर्म हो जाएगा, तेज पत्ता मैंने डाला है और कोई भी खड़े मसाले मैं इसमें नहीं डाल रही हूँ। जीरा डालूंगी, उसके बाद डालूंगी थोड़ी सी हींग, उसके बाद ये बिग साइज का एक अनियन है जिसके साथ ही मैंने गार्लिक के क्लोव्स भी चॉप कर लिए थे, इसको डाल दूंगी इसके अंदर और अब इनको अच्छे से भून लेना है। तड़का मैं सेम ही लगाती हूँ हर चीज़ में, टमाटर प्याज का जो मसाला बनता है वही, सिर्फ जो पाउडर्ड स्पाइसेस होते हैं वो अलग होते हैं। तो थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट भी मैंने इसके अंदर डाला है, चाहे तो जिंजर को कूट करके भी डाल सकते हैं। ये चीज़ें अच्छे से भुन जाएंगी तो ये एक टमाटर है जिसको भी मैंने मैनुअल चॉप कर लिया था, इसको इसमें शामिल कर दूंगी। मैं काट करके टमाटर बिल्कुल नहीं डालती इसमें, क्योंकि एक तो उनके छिलके भी रहते हैं और फिर वो टमाटर मोटे मोटे रह जाते हैं तो अच्छे नहीं लगते। फिर पाउडर्ड स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ इसमें, सारे के सारे रूटीन के मसाले, और ये है गरम मसाला थोड़ा सा, ये मैं डालूंगी इसके अंदर। और साथ ही डालूंगी, क्योंकि टमाटर को हमें अच्छे से सॉफ्ट करना है, नमक जो है टमाटर को सॉफ्ट कर देगा और साथ ही में ऑयल रिलीज करेगा जब हमारा मसाला अच्छे से भुन जाएगा। ये देखिए मसाला बहुत ही बढ़िया तरीके से भुन गया है, यहाँ पे ऑयल भी रिलीज हो गया है और इस पॉइंट पे मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा चिकन मसाला। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है इसका टेस्ट तो डाल सकते हैं, अगर अच्छा नहीं लगता तो ना डालें। हम गरम मसाला वैसे भी इसमें डाल चुके हैं। चिकन मसाले को ज़्यादा पकाना नहीं है, बस जैसे ही खुशबू आने लगे मसाले की वैसे ही मैं इसमें दाल डाल दूंगी और इसमें बिल्कुल भी मैं पानी ऐड नहीं करूंगी, इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ठीक है। इसकी लिड लगा दूंगी मैं और एक ही विसिल में ये बिल्कुल डन हो जाएगी। तो कुकर में एक विसल आ गई है, उसे मैंने हटा दिया है और यहाँ पे मैंने राइस को भी भिगोने रख दिया था, तो राइस भी हमारे अब बन करके बिल्कुल रेडी हैं। तो लंच सर्व कर रही हूँ गर्मा गर्म, ये है राइस। सर्दियों में खाना गर्मा गर्म ही बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सभी को गर्मा गर्म ही दूँ। और साथ ही में ये हमारी पहाड़ी दाल गहत की और काली मसूर की, बहुत ही टेस्टी लगती है, मस्ट ट्राई कॉम्बिनेशन है, ज़रूर खाइएगा। और साथ ही में मैंने बनाई थी थोड़ी सी तंदूरी प्याज, वो भी मैंने इसमें रख दी है और थोड़ी सी सैलेड भी मैंने काटी थी। बीट रूट इस बारी काफ़ी जूसी और बहुत ही अच्छे आए हुए हैं मार्केट में, तो हम सैलेड में हमेशा ले आते हैं। तो ये रहा आज का लंच, जिसको भी भूख लगी है फटाफट से लंच करने आ जाइए, गर्मा गर्म खाना। खाना खाने के बाद बच्चे गए हैं अपने पापा के साथ वॉक करने के लिए, तैयार कर दिया था मैंने दोनों को। पार्थ को मैंने बस अभी अभी नहलाया है। जब उसकी छुट्टी रहती है ना तो वो इतना ज़्यादा खेलने में बिजी रहता है कि उसको बाकी कुछ याद ही नहीं रहता, तो मैंने उसको फटाफट से यहाँ पे शावर दे दिया था और अब ये दोनों जाएंगे अपने पापा के साथ थोड़ी सी वॉक करने के लिए। मैं घर पर ही रहूँगी, थोड़ा और कुछ काम करती हूँ। और ये है शाम का टाइम। तो शाम के टाइम में एक ही काम होता है, चाय बनती है और थोड़ा बहुत और कुछ काम होता है। तो बच्चे आए थे बाहर से घूम करके, तो उनकी भूख का यहाँ पे हो रहा है इंतज़ाम। तो दोनों के लिए सबसे पहले मैं मिल्क बना रही हूँ, बेटी को दूंगी एक बॉटल फीड। वो अब मेरा दूध कम लेती है, बॉटल फीड ले लेती है अच्छे से, दिन में 2-3 बार। तो एक बॉटल फीड बानू को दूंगी और साथ ही में पार्थ के लिए भी दूध तैयार कर दूंगी मैं, और थोड़ा सा उनको दूंगी कुछ स्नैक आइटम ताकि वो दूध के साथ खा ले। मुझे खाना बनाने के लिए जब तक टाइम लगेगा तो थोड़ा सा मुझे रेस्ट मिल जाएगा बीच में। और मैंने साथ ही में बना ली थी चाय मेरे और हस्बैंड के लिए, तो गर्मा गर्म चाय भी पी जाएगी अब यहाँ पे। और साथ ही में
आपको जो मिठाई पसंद आ रही हो आप इसमें से ले सकते हैं, क्योंकि ये खुशखबरी आपको सुनानी है। हमारे यहाँ फैमिली में एक ग्रैंड वेडिंग अभी अभी हुई है, जिसमें अनफॉर्चुनेटली हम तो नहीं जा पाए, लेकिन पूरी फैमिली गई थी। तो वहाँ से काफ़ी सारी मिठाइयाँ आई हैं, लड्डू, बालूशाही, लड्डू तो ढेर सारे हैं, बर्फ़ी भी ढेर सारी हैं। तो मुझे तो मीठा बहुत ही पसंद है, तो जिसको मीठा पसंद है वो ले लें यहाँ से और इन्जॉय करें, क्योंकि ढेर सारी मिठाइयाँ वहाँ से आई हैं। कपड़े वगैरह भी आए थे। तो सबसे पहले मैं आपको मिठाई दिखा देती हूँ, बहुत सारी हैं और बर्फियाँ तो अलग से भी आई हैं। तो बहुत ही बढ़िया वेडिंग रही। मैंने सबसे ही पूछा था तो काफ़ी अच्छी वेडिंग थी, बट हम लोग नहीं जा पाए। कोई बात नहीं, फिर कभी जाएंगे। तो ये मिठाइयाँ अलग से भी आई थी। ये वाली बर्फ़ी तो बिल्कुल प्योर दूध में बनी हुई, घर में ही हलवाई ने बनाई है। सारी की सारी मिठाइयाँ, बाहर से कुछ भी नहीं आया है, और टेस्टी भी इतनी बनी है ये सारी की सारी, बहुत ही बढ़िया, ऑसम। अब बैठ के पीऊंगी चाय आराम से, क्योंकि अब मुझे रात के खाने की भी तैयारी करनी है। देखती हूँ क्या बनाऊंगी। सबसे पहले चाय पी लेते हैं। तो फिर मैं आ गई थी किचन में चाय पीने के बाद, और 2-3 बार हम लोग की चाय हो चुकी थी। पापा के यहाँ भी गए थे तो वहाँ पे बहुत सारी मिठाइयाँ खा ली थी हम लोगों ने, तो भूख ज़्यादा थी नहीं, तो थोड़ा बहुत ही कुछ मैं स्नैक्स बना रही हूँ। तो मेरे पास ना ये सुबह की लौकी की जो स्टफिंग थी ना, वो रखी हुई थी। बाकी मेरे पास दिन का खाना भी अभी लेफ्ट ओवर है, तो बच्चे तो वही खा लेंगे। मैं गर्मा गर्म चपातियाँ बना दूंगी। ये स्टफिंग मुझे थोड़ा यूज़ करनी थी, तो मैं इसके थोड़ी सी स्नैक्स यानी कटलेट्स बना लूँगी। यहाँ पे स्टफिंग के अंदर मसाले तो पहले से हैं, मैंने थोड़ा बेसन और नमक इसमें डाला है और अच्छे से इसको बाइंड कर रही हूँ। साथ ही में वहाँ पे मैंने कढ़ाई में ऑयल भी गर्म करने रख दिया है। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसके मैं कटलेट्स तैयार कर लूँगी। तो मेरा और हस्बैंड का तो आज का डिनर यही हो जाएगा। बच्चों के लिए दाल रखी है जो मैंने दिन में बनाई थी, तो उसके साथ में गर्मा गर्म चपातियाँ बनाऊंगी उनके लिए। तो ये स्टफिंग के वैसे कोफ्ते भी बहुत अच्छे लगते हैं, बट मैंने कोफ्ते नहीं बनाने थे, बस स्टफिंग को यूज़ करना था, बस किसी तरीके से ही यूज़ हो जाए। तो बस यहाँ पे कटलेट्स ही तैयार कर लूँगी मैं इस तरीके से। सिलेंडर शेप के जो होते हैं ना वो आलू वाले कटलेट्स, तो वैसे तैयार कर लूँगी। और इसको खाने के बाद भी हमने थोड़ी थोड़ी चाय बनाई थी फिर से। तो चाय तो ऐसा है ना, आजकल सर्दियों में बार बार चल जाती है, बट मुझे काफ़ी कंट्रोल करके पीनी पड़ती है, क्योंकि मन तो बहुत करता है लेकिन कंट्रोल करना ही पड़ता है। तो ये सारे के सारे हमारे कटलेट्स यानी स्नैक्स हो गए हैं तैयार। अब इनको मैं फटाफट से डाल दूंगी तेल में, और तेल मेरा अच्छा खासा गर्म है। और लेकिन मैंने अब इसकी जो फ्लेम है उसको बिल्कुल मीडियम पे कर दिया है, क्योंकि मुझे अच्छे से गोल्डन ब्राउन करने हैं, एकदम से ज़्यादा नहीं सेकना है। तो धीरे धीरे करके इनको गोल्डन ब्राउन होने तक सेक रही हूँ मैं, पलट पलट करके अच्छे से। और ये इसी फॉर्म में ना इतने टेस्टी लगते हैं। चाहे तो इनको ग्रेवी में भी डाल सकते हैं बना करके, और इवनिंग स्नैक है ये, बहुत ही बढ़िया। साइड रेसिपी भी आप इसको बना सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारी वेजीज को टॉस कर लें और उसके साथ इनको डाल दें, बहुत ही अच्छी एक साइड रेसिपी भी तैयार हो जाती है इनसे। तो ये यहाँ पे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं अच्छे से, और फिर अब मैं इनको निकाल लूँगी अलग से एक प्लेट में। तो चलिए आज के व्लॉग में इतना ही। आई होप ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। कुछ भी पसंद आया हो तो जाने से पहले एक लाइक ज़रूर दे दें वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन यू गाइस टेक केयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।